सोशल मीडिया पर एक खबर चल रहा है कि दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के लड़के उसामा साहब की गिरफ्तारी जो है दिल्ली में हो गई है और कुछ लोगों का कहना है कि राजस्थान में हुई है। तो ये खबर जो है सोशल मीडिया पर आग के जैसा फैल रहा है और सभी लोग इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। आखिर उसामा साहब को जो है कोटा की पुलिस ने या राजस्थान की पुलिस ने उसामा साहब को आखिर गिरफ्तार क्यों किया है, आखिर उसने क्राइम क्या किया है। क्योंकि वो तो दिल्ली से गोवा जा रहे थे, तो रास्ते में ऐसा क्या क्राइम हो गया या उनके ऊपर जो पहले से जो एफआईआर हुए हैं उस एफआईआर में गिरफ्तारी हुई है। तरह तरह के सवाल जो है लोगों के मन में चल रहे हैं कि आखिर इस गिरफ्तारी के पीछे राज क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये राज क्या है, आखिर जो है उसामा साहब की गिरफ्तारी क्यों हुई है, या इसको गिरफ्तारी कहेंगे या पूछताछ के लिए अगर कोई लेके जाता है पकड़ के कि चलिए भाई हम आपसे थोड़ा सा पूछताछ करेंगे कि आप कहां से आ रहे थे या कहां पे आप जा रहे थे, तो आपका जवाब क्या होगा। थाने में तो अगर कोई बुलाता है, पुलिस प्रशासन बुलाता है और जांच में जो है सहयोग मांगता है, उसका सहयोग आप भी करेंगे और सब कोई इसका सहयोग करता है क्योंकि देश जो है संविधान से चलता है। अब चलिए हम आते हैं कि आखिर उसामा साहब की गिरफ्तारी क्यों हुई है और जो है ये बाकी जो खबरें चल रही है, जो इस खबर को लेकर के आपके मन में सवाल चल रहा है, दैनिक भास्कर का उस खबर को जो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, तो हम आपको बता दें कि उसामा साहब जो है दिल्ली से गोवा जा रहे थे और गोवा जाने के दौरान जो है बीच में राजस्थान पड़ता है, वहीं कोटा पड़ता है उसी में, और कोटा के दौरान जो है कोटा से जब वो क्रॉस कर रहे थे तो उस इलाके में जो है नाकेबंदी चल रही थी, किसी कारण को लेकर के जो है नाकेबंदी चल रही थी और उसी नाकाबंदी के दौरान जो है गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी। अब चेकिंग के दौरान कोई भी जाएगा उस रास्ते में तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जाता है तो उसको गाड़ी को चेक किया जाता है और चेक करने के दौरान जो है उससे पूछताछ होती है कि आपका गाड़ी कौन सा है और आपका गाड़ी जो है कौन सा है और आप कहां से आ रहे हैं और आप कहां पे जा रहे हैं। आप इस दौरान जो है आप कौन कौन सा रोड से आए थे और आप कहां जा रहे हैं और कौन कौन सा रोड से जाएंगे और वहां जाने का आपका मकसद क्या है, कहीं आपका मकसद सही है या खराब है, ये सब पहलू पे जो है पुलिस जांच करती है। पुलिस जांच करने के दौरान जो है आपको बैठा करके रखती है और बैठा कर रखने के बाद जब वो सर्टिफाइड हो जाती है उसके बाद आपको छोड़ती है, आप अपनी मंजिल तक जाते हैं। इस घटना में भी सेम ऐसे ही हुई है। कोई गिरफ्तारी कर रहा है तो इसको गिरफ्तारी नहीं कहते हैं। जहां भी आचार संहिता लागू होता है, अगर वहां भी कोई नेता और अभिनेता पहुंचते हैं तो उस इलाके में जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या तो कहिए कि पकड़ के बैठा लिया जाता है और उससे पूछताछ होती है और पूछताछ होने के दौरान जो है जो भी कुछ सामने आता है पुलिस सर्टिफाइड हो जाती है। सर्टिफाइड होने के बाद जो है कोर्ट में लेके जाती है या तो एसडीएम कोर्ट में लेके जाती है और एसडीएम कोर्ट में ले जाने के बाद जो है उसको बाइज्जत बरी कर देती है और वहां पे जो बयान रहता है उसको बयान को वहां पे करवा दिया जाता है। अब इस घटना में भी और इस खबर में भी जो है यही सच्चाई है। इस खबर में लोग कंफ्यूजन इसीलिए हो गए हैं क्योंकि खबर जो लिखा हुआ है उस खबर के नीचे उनका आपराधिक जो इतिहास है, जो उनके ऊपर जो है केस जो किया हुआ है, जैसे मोतिहारी में किया हुआ है, उस केस का भी जिक्र जो है इस खबर में कर दिया गया है। या सिवान में कुछ दिन पहले जो है खबर चला था कि उन्होंने रंगदारी की मांग की है, उस रंगदारी को खबर को भी इससे जोड़ दिया गया है और नीचे एक हेडलाइन चला दी गई है। उसी हेडलाइंस को लेकर के आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि उसामा साहब जो है गिरफ्तार हो गए हैं। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि उसामा साहब गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उसामा साहब को एक पूछताछ के लिए लेके गया है, वहां की पुलिस, कोटा की पुलिस जो है पूछताछ करने के लिए लेके गई है कि आप जो है कहां से आ रहे थे और कहां पे जा रहे हैं और आप जा रहे हैं तो किस काम से जा रहे हैं और क्या आपको पता था कि इस रोड में जो है नाकेबंदी चल रही है, इस इलाके में नाकेबंदी चल रही है, तो आप इस रोड में क्यों आए थे और आपका आने का मकसद क्या था। इसी बात को पूछताछ करेगी और एसडीएम कोर्ट में लेकर जाएगी और उनका बयान करवाएगी और बयान करवा के उनको जहां जाना होगा वहां पे वो अपने रास्ते पे चले जाएंगे। इसको गिरफ्तारी नहीं कहते हैं। पुलिस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस तरह की चीजें जो है करती रहती है। और आप देखते होंगे आए दिन जो है जिले में या आप कहीं भी अदर स्टेट में जाते हैं तो वहां पे जब चेकिंग होती है तो चेकिंग में जो है हम लोग को भी पुलिस प्रशासन को सहयोग करना पड़ता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन हो सके। इससे ज्यादा जो है इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। लोग ये सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर में हुआ क्या था, कैसे हुआ था। तो आपको हम एकदम ऑथेंटिकेट बताए हैं क्योंकि हम जो उनके सहयोगी जो रहे हैं, जो उनके साथ में रहते हैं, घूमते हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका भी कहना यही है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो अगर गिरफ्तारी की खबर वो कोई कहीं चल रही है वो एकदम सरासर झूठी खबर है
इस खबर में कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि पुलिस लेकर के गई है, पूछताछ करने के लिए लेकर गई है कि आप इस रोड में नाकेबंदी थी तो नाकेबंदी में आप कैसे आ गए थे। इसको जो है कहीं भी सिवान से जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है और इसको कहीं भी मोतिहारी से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोतिहारी का मामला एक अलग है और सिवान का जो मामला है या बड़हरिया का जो मामला है वो एक अलग मामला है। और इस मामले में जो है ओनली उनसे पूछताछ होगी और एसडीएम कोर्ट में जो है वो कोटा के पुलिस लेकर जाएगी और ले आकर के पूछताछ करेगी कि भाई आप इस रोड में कैसे आ गए थे, और पूछताछ करके उनका जो है बयान दर्ज करवाएगी और बयान दर्ज करवाने के बाद जैसा उसको सेटिस्फाइड हो जाती है पुलिस कि हाँ भाई ये जेनुअन में जो है कोटा से हो करके गोवा जा रहे थे, तो पुलिस उनको बाइज्जत बरी कर देगी। खैर पूरे के पूरे मामले को लेकर के, पूरी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? आपका जो भी प्रतिक्रिया होगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।